ऐसे व्यक्ति इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को बढ़ावा देते हैं। आज के दौर में साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में साइबर क्राइम के बारे में लोगों को सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिससे लोग इन सबसे बचे रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में इंटरनेट बहुत सारे फायदे हैं। लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम साथ ही आए दिन लोग साइबर क्राइम जैसे हैकिंग, स्कैमिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पैमिंग जैसी कई चीज़ों के शिकार भी बन रहे हैं। आज साइबर क्राइम के कारण दुनिया भर में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए इन अपराधों से बचने के लिए आपको इसकी पर्याप्त जानकारी का होना बेहद जरूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको साइबर क्राइम की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें अपराधी हैकिंग, स्पैमिंग, फिशिंग इत्यादि का इस्तेमाल करके कई सारे अपराध जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की चोरी करना, इंपॉर्टेंट फाइल्स की चोरी करना, ऑनलाइन फ्रॉड, पोर्नोग्राफी, आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे कई खतरनाक अपराध को अंजाम देते हैं। ऐसे लोग जो इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता है। यह साइबर क्रिमिनल्स इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग करके पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड सीक्रेट्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि को एक्सेस करके खतरनाक अपराध को अंजाम देते हैं। आज के इस इंटरनेट दौर में इस खतरनाक अपराध को अंजाम देने के लिए अपराधी कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल उपकरणों तथा इलीगल एक्टिविटीज़ का प्रयोग करते हैं। इसलिए इन्हें हैकर्स और क्रैकर्स कहा जाता है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा एक डेडिकेटेड वेबसाइट cybercrime.gov.in की शुरुआत की गई है, जहां पर आप इससे संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। तो पहला पॉइंट आता है कि यदि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड रहता है तो ऐसे में हैकर्स और वायरस दोनों पे आने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपका डेटा भी सुरक्षित नहीं रहता है, इसलिए जब इंटरनेट का ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आता है यदि आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर को ओपन करके ना छोड़ें, बल्कि उसे शट डाउन या लॉग ऑफ कर दें, ताकि कोई भी आपकी जानकारी को ऑनलाइन भी एक्सेस ना कर सके। तीसरा पॉइंट आता है साइबर क्रिमिनल्स अनजान ईमेल अथवा ऑनलाइन विज्ञापन या ऐड लिंक के जरिए झांसा देकर निजी जानकारी को चुरा सकते हैं। ऐसे में यदि आपको कुछ ऐसा संदिग्ध लगता है तो तुरंत इसे डिलीट कर दें और इन सबसे सावधान रहें। चौथा पॉइंट आता है अपने लैपटॉप, मोबाइल में मुफ्त पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें, ताकि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस या कहीं लॉगिन करना हो तो हमेशा अपने विश्वसनीय नेटवर्क या होम वाईफाई नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से हैकर आसानी से आपके डेटा जैसे अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड आदि को चुरा सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सुरक्षित वेबसाइट का इस्तेमाल करें। ऐसी वेबसाइट का उपयोग करें जिस वेबसाइट में एड्रेस बार में लॉक सिंबल या HTTPS के साथ URL रहता है, ऐसे वेबसाइट का ही आप उपयोग करें। ऐसे वेबसाइट आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। छठा पॉइंट आता है ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए कई प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, जो वायरस या मालवेयर से आपके कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए काफ़ी जरूरी है। इसलिए अपने सिस्टम में हमेशा एक अच्छा लेटेस्ट और अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। हमेशा अलग अलग वेबसाइट और ऐप्स के लिए अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सभी जगह एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल ना करें और अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहें। ध्यान रहे आप जो नया पासवर्ड बनाने जा रहे हैं वो आपके पिछले पासवर्ड से अलग और यूनिक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने मिला। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी साइबर क्राइम की पूरी जानकारी होता है। जिससे ज़्यादा ज्ञान होता है वही लोग साइबर फ्रॉड करते हैं। तो घर में सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग को साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है उसके बारे में आप लोग है ना। तो अगर घर में आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल फोन है, अगर आप लोग उसको यूज नहीं कर रहे हो तो आप लोग को उसका डेटा कनेक्शन ऑन कर देना है, ठीक है? जब जरूरत पड़ेगी तभी उसको ऑन करना है, ठीक है? ऊपर लगा हुआ है, सुषमा मैडम ने बताया है आपको AI कि AI क्या है। किसी को पता है AI के बारे में? अभी बताया मैडम ने। बोल रहा हूँ AI के बारे में अभी मैडम ने बताया था आप लोगों को।
नहीं पता, चलो ठीक है। साइबर क्राइम के बारे में किसी को पता है? वहीं पे बैठे गर्ल्स एंड बॉयज देखे, चलो ठीक है। अच्छा, तो वो लोग चोरी करते हैं, किसी का ताला, दरवाजे का ताला तोड़ के और अंदर से सामान निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसी चोरी करते हैं ना। हाँ, पर इसमें क्या रहता है, ये ऑनलाइन चोरी होना शुरू हो गई है। जैसे चोरी, ऑनलाइन चोरी, किसी दूसरे के अकाउंट में घुसना और उनके उसमें से पैसे निकाल लेना, ये भी चोरी हो गई ना। हाँ ठीक है, अभी आप लोग स्टार्टिंग में सुनना, सुनो सुनो सुनो। अभी देखा होगा आपने किसी को फोन लगाते रहे, तो सबसे पहले किसकी आवाज सुनाई देती थी? अमिताभ बच्चन की सुनाई देती थी, देती होगी। तो उसके अंदर अमिताभ बच्चन हमेशा साइबर क्राइम के बारे में बोलता था, किसी भी अनजान नंबर से फोन ना उठाएं, किसी को ओटीपी शेयर ना करें। ऐसा सुना है क्या किसी ने? सुना है, सभी ने सुना है ना। ये अच्छा, वो इसलिए बोलते हैं कि हमको किसी भी अनजान नंबर से फोन नहीं उठाना या किसी को अपने मोबाइल से ओटीपी शेयर नहीं करना। ये सारी चीज इसीलिए बोल रहे थे साइबर क्राइम में आती है। पता है, अगर आपने किसी को गलती से, यदि आपके पापा का अकाउंट उसमें लिंक है और आपने को किसी ने फोन लगाया और ऐसा बोला कि मैं आपके पापा का फ्रेंड बोल रहा हूँ और आप मुझे इसमें ओटीपी आया है वो दे दो, तो आप क्या करोगे? क्यों नहीं दोगे? अच्छा चलो ठीक है, आपने ओटीपी नहीं दिया, ठीक है। मान लो आपके पापा का फोन आया और आपके घर पे जो फोन रहता है उसमें ओटीपी आया और उन्हें बोला कि बेटा मुझे इसके अंदर ओटीपी आया है, निकाल के दो, तो दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? वो तो आपके पापा बोल रहे हैं, बताओ। अच्छा चलो ठीक है, किसी आप लोग ने आपके पापा आपको वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल करके बोल रहे हैं कि दूसरे वाले फोन के अंदर ओटीपी आया है, तो आप दोगे? दे दोगे? ये अब इसमें क्यों दे दोगे? आप क्यों दे? हमने देखा है कि वो हमारे पापा ने साइबर क्राइम का कोई है। अच्छा, मैंने ये बोला कि वो हमारे पापा हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉल करा और फेस से हमने पहचान लिया कि वो क्या बोलते हैं, मतलब चोरी बोलते हैं ना। हाँ, ऑनलाइन चोरी। अभी समझ में आया? ये भी साइबर क्राइम का है, ठीक है। तो एआई से बहुत सारे काफी दिख रहा है, चल रहा है, अब सही है ना? अच्छा, आ जाएगा। इस बार टारगेट में कितने लोग ने आपके लिए लिखा है? कितने लोग ने टारगेट में आपके लिए लिखा है? बहुत कम। तो अगर कितने काम नहीं करना तो आप ही लिखना कैसे? इन्होंने आपको लिखा है, कैसे लिखा है? लिखा है कैसे? तो बात नहीं करना, किसी ने लिखा है आर्टिकल? कितने लोगों ने लिखा आर्टिकल? कैसे लिखा? लिखा कैसे है? तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एआई क्या है। अगर आपको पता नहीं है एआई क्या है तो आप एआई के ऊपर कैसे लिखेंगे? जवाब देना, आंसर नहीं। आप लोग क्यों लिख रहे हैं आर्टिकल? आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं? किसने लिखा आर्टिकल? कितने लोगों ने इस बात लिखा आर्टिकल? भैया 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 10 मिलियन क्यों लिखा है आर्टिकल? क्या
जानकारी देने के लिए। तो आपको तो इसके लिए अगर आपको जानकारी देना है तो क्या, अगर आपको जानकारी किसी की जानकारी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कैसे दूसरों को जानकारी देंगे? तो सबसे पहले आपको जिस टॉपिक पर आप लिखने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। छोटे बच्चे ज्यादा बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे आगे चले जाओ। अगर आपको आगे एक चलिए। पेज का आर्टिकल लिखना है तो कम से कम आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए। कम से कम 1 घंटा पढ़ना चाहिए। अगर आपको एक पेज का आर्टिकल लिखना है तो आपको कम से कम 1 घंटा पढ़ना चाहिए। तो आपके पास कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी और उसमें अपने अपने जो आइडियाज है वो, तो इसमें अगर बहुत सारे बच्चों का आर्टिकल ऐसा है जैसे ऐसे कॉपी करके भेजा है। तो नेक्स्ट डे अगर ऐसे आते तो ये अवगत के लिए तो इसमें आर्टिकल लिखने का सबसे पहले चीज ये आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और उस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। आपके पास पूरी जानकारी होना चाहिए। और जब आपके पास जानकारी होगी तो आर्टिकल में क्या चीजें होना चाहिए? बस सबसे पहले क्या चाहिए? एक टाइटिल होना चाहिए। आप अपने आर्टिकल का एक टाइटिल होना चाहिए। क्या चाहिए? क्या कुछ लिसनर्स लिख सकते और किसी के बारे में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक आपके आर्टिकल पढ़ने वाले को पता लगना है कि ये किस टॉपिक पर लिख रहे हैं। उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। आपके आर्टिकल को आपको इंटरेस्टिंग बनाना है इंट्रोडक्शन में। और सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है आप जो आपके जो आइडियाज हैं, आपका जो आभार व्यक्त करना चाहते हैं वो पूरा आपके पूरा आइडियाज आपको दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। और तीसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है कंक्लूजन। अपने ऊपर दोनों पैराग्राफ में जो भी कहा है ये सब आपको सेक्शन में छोटा करके एक पैराग्राफ में लिखना है। तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए टाइटल, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड कंक्लूजन, फिर माध्यम और आइडिया, आपके आइडिया। में आपको लिखना नहीं है इंट्रोडक्शन, माध्यम, कंक्लूजन से लिखना नहीं है। आपके एक एक पैराग्राफ में आपका आइडिया सही से आना चाहिए। अभी नेक्स्ट इश्यू में आप क्या लिखेंगे? नाविगेट में नेक्स्ट इश्यू में टॉपिक क्या है? प्रसाद क्या दिया हो गया आपको? नहीं दिया। तो प्रसाद अभी आपको टॉपिक देंगे, शायद आपने देखा होगा 50 टॉपिक्स दिया है नाविगेट के लिए। आप उनमें से किसी भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको टॉपिक का जानकारी होगी, फिर भी आपको एक रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपके टॉपिक के रिलेटेड बुक्स आप पढ़ सकते हैं। गूगल चलाते हैं आप सब, अभी एआई के बारे में भी सीखें। गूगल का हेल्प आप जरूर ले सकते हैं। आपको पढ़ना है, गूगल से आप पढ़ना है, इंटरनेट से पढ़ना है, तो पढ़ने से आपको बहुत सारे आइडिया मिलेगा। ये आइडिया आपको अपना बनाना है। तो इसे इंटरनेट में इसे दिया है, ये इसे आप सीखना नहीं है। जो इंटरनेट से जो आइडिया मिलेगा वो आपके आइडिया बनाना है और उसके आधार पर आपको लिखना है। सबसे पहले चाहिए आपको लिखने के लिए रिसर्च। देन उसके बाद आपको आपके जो आइडियाज हैं उसको आपको स्ट्रक्चर करना है। अब इंटरनेट पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। आप एग्जाम्पल के लिए आप अपना पेज का सब्जेक्ट क्या था? नाम और हानि। तो आप लिखना चाहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के हानि के बारे में। आप लिखना चाहते हैं साइंस का टेक्नोलॉजी के हानि के बारे में। तो आप आपके आर्टिकल में आप जब आपने पढ़ा, इंटरनेट से आपने पढ़ा, तो उसमें है उसका फायदा भी है। तो
आप लिखेंगे, आप उसका फायदा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अगर आपका टॉपिक आपका आप साइंस और टेक्नोलॉजी की हानि, तो इसमें आप उसके पॉजिटिव साइड नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप केवल लिखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के हानि के बारे में। तो इसे आपको उसको स्ट्रक्चर करना है। सेकंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसर्च, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड तो उसमें आएगा स्ट्रक्चर में आएगा टाइपिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। और आर्टिकल लिखने का कुछ रूल्स है, 10 रूल्स आपको लिखने का। सबसे पहले आपको लिखना है जिस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी है। अगर आप लिख रहे आटे बॉम्ब कैसे बनाएगा, आप में से कौन जानते हैं बॉम्ब कैसे बॉम्ब बनाना, कौन जानते हैं बॉम्ब बनाना, कौन जानते हैं, कोई जानते हैं क्या बॉम्ब बनाना, जानते हैं जानते हैं या नहीं जानते, कौन जानते हैं, ठीक है, इसको बॉम्ब बनाना आता है। तो गन बनाना किसको आता है, बंदूक बनाना कौन जानते हैं, बंदूक बनाना यस वो जानता है, बंदूक बनाना भी आता है। और किसी को कोई जानते हैं बंदूक बनाना, ठीक है, कोई मलयालम लिखना आता है क्या, किसी कोई मलयालम लिखना नहीं आता। तो अगर आप मलयालम के बारे में आर्टिकल लिखे तो आपको आर्टिकल लिखना है, टॉपिक ऐसे टॉपिक लेना है जिस टॉपिक पर आपको जानकारी है, ऐसे टॉपिक होने चाहिए जिस पर आपको जानकारी है। सेकंड, दूसरों के आर्टिकल से कॉपी नहीं करना। अगर आप किसी और के आर्टिकल से कॉपी करें तो ये क्राइम है। अगर आप किसी के बुक से कॉपी करें तो ये क्राइम है। अब जानते हैं क्या, किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा, अगर आपने वो आर्टिकल उठा के अपने नाम लिखा नीचे, ये क्राइम है। तरीका तो आपके ऊपर इस पर केस भी हो सकता है। अगर आप दूसरे किसी के आर्टिकल को उठाकर उनका नाम उठाकर अपना नाम लिख के पब्लिश करें तो ये क्राइम होता है, ये क्राइम है। तो इसलिए कभी भी आर्टिकल दूसरों के आर्टिकल को कॉपी नहीं करना, गूगल से कॉपी नहीं करना। अगर दूसरों के आइडिया को आप कॉपी करके अपना नाम लिख के पब्लिश करें तो ये क्राइम होता है। तो दूसरा रूल ये है, कभी भी आर्टिकल कॉपी नहीं करना। तीसरा आपको करना है, आपको बुक्स पढ़ना है, आपको गूगल में सर्च करना है। और सबसे बड़ी बात ये है, आपको जिस टॉपिक पर अगर आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप साइंस के बारे में लिखना चाहते हैं, साइंस के बारे में अपना साइंस चाहते हैं, सबसे जब टॉपिक नहीं है या नहीं, श्रीपाल सर तो आपसे ज्यादा नॉलेज है साइंस के बारे में। तो अगर आप साइंस के बारे में कुछ लिखना है तो आपको जाना कहाँ, श्रीपाल सर के पास जाना, पूछना है लिखना क्या है, इस पर लिखे तो कैसे, सारा गाइडेंस देना है। तो तीसरा रूल ये पढ़ना है और जिनके पास जानकारी है उनके पास जाकर जानकारी लेना है। तो तीसरा रूल ये आपको सबसे पहले आपको लिखना है, आपका जो आर्टिकल है आपने जो अपने माइंड में जो फ्रेम किया है उसको एक बार लिखना है, एक बार लिख के आपको खुद लिखना है, इधर से इसको आपको पढ़ना है। तो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ मिस्टेक कुछ करेक्शन डाला है, आपको पता चलेगा। तो फिर उसको लिखना, दोबारा दूसरी बार उसको लिखना है और फिर पढ़ना है। अगर आपको लगे इसमें कुछ कमियां हैं तो फिर तीसरी बार लिखना है। तो जितने बार आप लिखोगे उतने आपका आर्टिकल अच्छा लगेगा।
आपके माइंड में एक आर्टिकल बनाना है। लिखने के पहले आपके मन वगैरह में आप आर्टिकल लिखने वाला किसके लिए लिख रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं। तो आपका आर्टिकल आप जिस टॉपिक दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ही होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लैंग्वेज में होना चाहिए। तो अगर आप इंटरनेट से आइडिया से इंटरनेट से कॉपी करें तो ये स्टूडेंट्स के लेवल का नहीं होगा। तो अगर जब आप आर्टिकल एक दिन में कोई अच्छी आर्टिकल नहीं पाएंगे, तो मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मैं आपको आप लिखने का चांस नहीं मिल रहे थे। मैंने लिखना शुरू किया था जब मैं कॉलेज में था। स्कूलों देखो आपको अभी से स्कूलों में से भी लिखने का चांस मिल रहे। अभी आपका नवोदय स्कूल मैगजीन है नवोदय, ध्यान रखना इसका 30,000 कॉपियां स्कूलों में जा रहे हैं। 30,000 कॉपियां स्कूलों में जा रहे हैं। अगर आप इसमें एक आर्टिकल लिखे तो आपके ये आर्टिकल 30,000 बच्चों के हाथ में जा रहे हैं। आपका फोटो 30,000 बच्चे देखेंगे। अब तो आपको लिखना है, अच्छा आर्टिकल लिखना है। मैंने जो इतने आर्टिकल्स लिखा है इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत मेहनत है। इसे एक दिन इसे बैठ के पेन खोल के लिखा नहीं है। इसमें आपको पढ़ना है, रिसर्च करना है, अपने को छोटा बनाकर नंबर बनाकर दूसरों के जिनके पास आइडिया है उनके आइडिया देना है। और एक और चीज आपको सब ऑब्जर्व कर देखना है, आपके आसपास क्या चल रहा है आपको देखना है। अभी आप बोल सकते हैं आपके पास बैठने वाले के ड्रेस का कलर, जैकेट का कलर क्या है, उसे देख के भी बोलना है, ऑब्जर्व करना है। अपने आसपास जो भी खाली होने से ऑब्जर्व करना है, देखना है। हमारे आंखें सभी का अंधे कोई नहीं है। तस्वीर के वजह वॉइस आंखें तो बोल के देखो, कान है तो सुनो, तो आपके पास आइडियाज आ जाएगा, आप लिख पाएंगे। तो अगले इश्यू में आप लोग सब कितने लोग लिखेंगे, कितने बच्चे लिखेंगे आपकी वॉइस, कितने बच्चे लिखेंगे? 10 के वॉइस, 10 के कितने बच्चे लिखेंगे वॉइस? देखना ये सारे लिखेंगे आर्टिकल, कितने वॉइस लिखेंगे आर्टिकल? देखो कितने वॉइस बस बोलिए। 9 के कितने वॉइस लिखेंगे? 9 10 के कितने? आंसर 10 के 200 में भाई जो आर्टिकल लिखने वाले हैं। ये जयप्रकाश